रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जो भारतीय ज्ञान परंपरा और भौतिक विज्ञान विषय पर रखी गई थी, जिसमें प्रदेश भर के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारतीय ज्ञान परंपराओं के प्रमुख बिंदुओं और उनके अधिष्ठाताओं द्वारा स्थापित किए गए मानकों पर विमर्श हुआ। साथ ही हमारी परंपराओं और भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को भी विमर्श के केंद्र में रखा गया। इस दौरान व्याख्याताओं द्वारा अपने विचार रखे और भारतीय ज्ञान परंपरा और उसके सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। 2 दिवसीय कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में भौतिक विज्ञान विषय को लेकर के चर्चाएं हुई, जिसमें से बहुत सारे व्याख्यान हुए। इसमें वेदों, उपनिषदों, भारतीय ग्रंथों में भौतिक शास्त्र किस प्रकार से समायोजित है, किस प्रकार से हम भौतिक शास्त्र के नियमों को वेदों में देख सकते हैं, ग्रंथों में देख सकते हैं। विविध प्रकार के जो पूर्वकालीन आविष्कारक हैं, जैसे अथर्वा ऋषि, भरद्वाज, जैमिनी, व्यास इत्यादि, तो उनके जो कार्य हैं वो आज और कल के डिस्कशन में हुए। साथ ही भौतिक विज्ञान के जो प्रस्तुत जो सिलेबस है उसमें कैसे ऐड हो सकता है, उस बारे में डिस्कशन आज था। समस्त लोगों ने अपने अपने विचार विमर्श यहाँ पर प्रस्तुत किए और किस प्रकार से सिलेबस मॉडिफाई हो सकता है, कहाँ पर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को रख सकते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चाएं आज के दिन हुई हैं। ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई थी 7 और 8 अगस्त को। इसका विषय जो था भारतीय ज्ञान परंपरा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भौतिक विज्ञान विषय। मुख्यतः यह इस कार्यशाला का जो उद्देश्य था, जो प्रथम दिवस की सभी जो प्रतिभागी थे, इसमें जो मुख्य रूप से जो प्रतिभागी सम्मिलित हुए हैं वो प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के जो भौतिक विज्ञान विषय के प्राध्यापक हैं, वो उनके प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो उनको प्रथम दिवस ये विशेषज्ञों द्वारा ये बताया गया कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्व क्या हैं, मूल बिंदु क्या हैं, और किस प्रकार से हम अपने विषय जो हमको भौतिक विज्ञान विषय दिया गया, आवंटित किया गया है, उस विषय में हम भारतीय ज्ञान परंपरा को किस प्रकार से प्रामाणिक रूप से लागू कर सकते हैं पाठ्यक्रमों में स्नातक स्तर के। और द्वितीय दिवस में जो हमारा मुख्य विमर्श था वो मुख्य रूप से जो हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है फिजिक्स विषय की, उसके सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे, कंटेंट क्रिएटर उपस्थित थे और ग्रंथ अकादमी के लेखक उपस्थित थे, जो सभी भौतिक विज्ञान के विषय के विशेषज्ञ थे। उनके द्वारा सिलेबस पर चर्चा की गई, पाठ्यक्रम पर, जो बीएससी में अभी हमारा वर्तमान में प्रचलित है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। अब उस पाठ्यक्रम में हम किस प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा के तत्वों को, उसकी जो अवधारणाएं हैं, उसकी जो प्रामाणिक रूप से जो हमारी जो चीज़ें ज्ञात हैं, उनको हम किस प्रकार से उस पाठ्यक्रम में उन विषय वस्तुओं के साथ समाहित कर सकते हैं, उस पर चर्चा हो रही है। और जो कार्यशाला का जो समापन होगा उसमें इस बात के निष्कर्ष के साथ समापन होगा कि ये जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा के तत्व उसमें शामिल किए। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।